तो बच्चों आफ्टर हिरिया वेंकटप्पा नायका, Shivappa Nayaka started ruling on Keladi region from 1645 to 1660 for all complete 15 years, 15, not 50, 15, 15 years. Shivappa Nayaka, when he became king, he was also one of the very famous king of Keladi region. He started occupying the coastal forts of the Portuguese and got the title Padugado Ledaya. Okay. सो बच्चों शिवप्पा नायका जो है ये हिरिया वेंकटप्पा नायका के बाद ये रूलर बने, किंग बने और अपनी हुकूमत शुरू करने के बाद उन्होंने पोर्चुगीज के जो किले हैं, ये पोर्चुगीज ये लोग इंडियंस नहीं है, ये बाहर के आए हुए लोग हैं जो ट्रेड करने के लिए, जो तिजारत करने के लिए आए थे, लेकिन अपने हुकूमत इन्होंने शुरू कर दी। तो इनके जो किले थे, इनके किलों पर शिवप्पा नायका ने हमला किया और कैप्चर किया। ठीक है, इस कामयाबी पर सारे उस हुकूमत के रहने वाले लोग उन्हें एक बहुत बड़ा टाइटल के नाम से पुकारते थे, बहुत बड़ा लक़ब दिए। उस लक़ब का नाम क्या है? पडुगडा लोडया, PADUGADA, पडुगडा लोडया। उनके लैंग्वेज में एक बहुत बड़ा टाइटल है, यानी बहादुर बादशाह। He built strong forts in Mangalore, Bekal and Chandragiri, which is presently in Kerala state, for the security of kingdom. ठीक है, इसने कलाडी हुकूमत के हिफाजत के लिए तीनों तरफ, शुमाल में, जुनूब में, साउथ एंड नॉर्थ एंड ईस्ट एंड वेस्ट में बहुत बड़े बड़े किले बनाए। एक किला मंगलूर में बनाया, एक किला बेकल में बनाया और एक किला चंद्रागिरी में इसने तामीर करवाया। ठीक है, और ये बहुत नेक इंसान था। शिवप्पा नायका नेक इंसान था। अक्सर बादशाह जो है ऐशो आराम की जिंदगी, अय्याशी की जिंदगी गुजारते ना, लेकिन ये नशे की आदतें रहते और बहुत से आदतें रहते, लेकिन ये अलग बादशाह था, इसको गलत आदतें नहीं थी, ये नेक बादशाह था। He encouraged the traders of Goa to settle in his state for development of trade. गोवा से जो भी तिजारत करने के लिए आते, गोवा यानी उस दौर में गोवा नहीं था, यानी आज जो गोवा है, उस दौर में उस जमीन से जो भी लोग केलाडी को तिजारत करने के लिए आते, उनका इस्तेकबाल करता और उन्हें तिजारत में काफी अच्छा खासा मुनाफा दिला के भेजता। ठीक है, गोवा में जितने भी क्रिश्चियंस है वो लोग बिजनेस में बहुत एक्सपर्ट हैं। ठीक है, ये केलाडी के इस बादशाह ने उन्हें मोटिवेट किया, ठीक, उन्हें समझाया कि आप यहाँ पे आके रहकर बिजनेस करें, आपको जमीनात दिए जाएंगे, आपको जगह दी जाएगी। He made a strict rule that the Christian priest should be a local person. ठीक है, और उसने एक सख्त कानून ये बनाया था कि जितने भी चर्च है उसके हुकूमत में, चर्च के जितने भी पादरियां हैं, फादर्स, वो वहां के लोकल रहना चाहिए। ठीक है, बाहर दूसरे स्टेट से आए हुए नहीं होना चाहिए, दूसरे कंट्री से आए हुए नहीं रहना चाहिए, बल्कि वहां का खुद का आदमी क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाला फादर बन के रहना चाहिए। द सिस्टू ऑफ शिवप्पा नायका, शिवप्पा नायका के हुकूमत के दरमियान केलाडी हुकूमत को बहुत सारा मुनाफा भी हुआ, फायदा भी हुआ। वो कैसे? इसने जमीन पे टैक्स मुकर्रर किया था। ठीक है, द रेवेन्यू सिस्टम स्टार्टेड बाय शिवप्पा नायका वाज कॉल्ड एज सिस्टू, और जो टैक्स का सिस्टम इसने शुरू किया था उसका नाम क्या है? सिस्टू। उसके लैंग्वेज में, उस दौर के लैंग्वेज में सिस्टू कहा जाता है, SISTU, सिस्टू। इसके हिसाब से 1/3 ऑफ द प्रोडक्शन वाज कलेक्टेड एज द लैंड रेवेन्यू। ठीक है, इसके हिसाब से अगर फॉर एग्जाम्पल एक खेत में 1000 थैले जवारी के अगर हो तो 300 थैलों के करीब टैक्स के तौर पर हुकूमत को दिया जाना चाहिए। ठीक है, 1/3, 33% ऑफ द प्रोडक्शन। अगर 100 थैले अगर जवार बने तो 30 थैले किसान जो है हुकूमत को देना चाहिए। दिस सिस्टमैटिक रेवेन्यू सिस्टम वाज कॉल्ड सिस्टम ऑफ शिवप्पा नायका। ओके,
नेक्स्ट क्वीन चेन्नम्माजी। क्वीन चेन्नम्माजी ये कौन है? ये शिवप्पा नायका जो हुकूमत किया उसकी बहू है, डॉटर इन लॉ, यानी उसके बेटे की बीवी, शिवप्पा नायका के बेटे की बीवी है। ये बहुत बहादुर औरत थी, बहुत निडर औरत थी। ठीक है, शिवप्पा नायका के मरने के बाद उसकी बहू, उसकी सिस्टर इन लॉ ने केलाडी सरजमीन पर अपनी हुकूमत की भागदौड़ आगे बढ़ाई। ठीक है, he repelled the Mughal army and gave protection to Chhatrapati Rajaram, the son of Shivaji। इसने मुगल खानदान के तरफ से होने वाले वार का जवाब दिया और छत्रपति राजाराम जो दूसरे इलाके का बादशाह है, जो शिवाजी का बेटा है, उन्हें बचाया मुगल खानदान के वार से, मुगल खानदान के अटैक से। ठीक है, चिन्नम्मा द सिंबल ऑफ वैल्यूर एंड सैक्रिफाइस ऑफ कर्नाटका, फॉट वार इवन विद द मैसूर आर्मी। मैसूर स्टेट की जो आर्मी थी, उस आर्मी से भी ये चिन्नम्मा जी ने जंग लड़ी, क्योंकि ये चिन्नम्मा कर्नाटका में दो अलग बड़े नाम से मशहूर है। एक सिंबल ऑफ वैल्यू यानी बहादुरी की निशानी, दूसरा सैक्रिफाइस ऑफ कर्नाटका यानी कर्नाटक के लिए कुर्बानी देने वाली। ठीक है, द केलाडी किंग्स फाउंडेड टेम्पल्स, अग्रहाराज एंड वीरशैव मठ्स। केलाडी खानदान के बादशाहों ने बहुत सारे उस दौर के खूबसूरत तरीन मंदिरें बनाई और बहुत बड़े बड़े मठ बनाए। मठ ये क्या होते हैं मालूम है? मठ वो इलाके हैं लोग बच्चों जिसमें स्टूडेंट्स को एडमिशन लेकर उन्हें खाना दिया जाता है, उन्हें रूम्स, रहने के लिए रूम्स दिए जाते हैं और उन्हें हिंदुइज्म के बारे में एजुकेशन दिया जाता है। ठीक है, जैसा बेस्ट एग्जांपल हमारे मुसलमानों के माहौल में मदरसे होते हैं, जहाँ पे बच्चे रह के खा के पी के कुरान शरीफ की शरीयत की तालीम हासिल करते हैं, वैसे हिंदुओं में मठ हुआ करते हैं, वो उनके मदरसे हैं जहाँ पे बच्चे रहकर खा पी कर हिंदू रिलीजन के बारे में स्टडी करते हैं। सो केलाडी खानदान के बहुत से बादशाहों ने बहुत सारे अलग अलग मठ शुरू किए। ठीक है, और इसके अलावा भी केलाडी खानदान सिर्फ हिंदुइज्म के लिए नहीं बल्कि सारे मजहबों को मदद करते थे, सारे रिलीजन्स को इज्जत देते थे, सारे रिलीजन्स की कदर करते थे। ठीक है, इन्होंने अलग अलग इलाकों में गिरजाघर, चर्च भी बनाए हैं। ठीक है, on account of continuous wars with Mysore and internal wars, the Keladi kingdom became weak। ठीक है, अब क्या हुआ, बहुत साल हुकूमत करने के बाद, क्योंकि बाहरी हुकूमतों से बहुत कंटिन्यूस हमले हो रहे थे, मैसूर के राजाओं की तरफ से कंटिन्यूस हमले हो रहे थे, इसलिए उसकी दूसरे राजाओं की तरफ से भी कंटिन्यूसली हमले होने की वजह से केलाडी हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता कमजोर पड़ती चली जा रही थी। आखिर में एंड में हैदर अली, मैसूर के सुल्तान जो हैदर अली, उन्होंने केलाडी सरजमीन पर कब्जा जमा लिया। केलाडी खानदान के बादशाहों को मारकर हराकर कब्जा इस पर जमा लिया। ओके, नाउ नेक्स्ट है नायकास ऑफ चित्रदुर्गा। चित्रदुर्गा के किंग्स। द नायक ऑफ चित्रदुर्गा हैव प्रोमिनेंट प्लेस इन द कर्नाटका हिस्ट्री। ठीक है, कर्नाटका की जो हिस्ट्री है उसमें चित्रदुर्गा के नायका के लिए एक बहुत बड़ी अहमियत वाली जगह है। ठीक है, यानी बहुत अहमियत से इनका जिक्र किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंस देकर इनका जिक्र किया जाता है। दे रूल्ड एज चीफ्टेंस फ्रॉम 16th to 18th सेंचुरी। 200 साल तक ये चित्रदुर्गा के नायका ने हुकूमत की बतौर सदर के तौर पर, सरदार के तौर पर। 13 chieftains ruled this province for about 211 years। 211 साल तक चित्रदुर्गा के 13 बादशाहों ने चित्रदुर्गा से केलाडी हुकूमत पर, केलाडी सरजमीन पर अपनी हुकूमत जमाई। ठीक है, 13 बादशाहों ने, जैसे कि मट्टी तिम्मप्पा नायका जो कि फर्स्ट किंग था चित्रदुर्गा नायका में से। ठीक है, ये सबसे पहला बादशाह था जो चित्रदुर्गा नायका से था जिसने केलाडी पर हुकूमत की।